सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं और मेरा परिचय आप लोग पहले भी जान चुके हैं, मैं फिर भी बता देता हूं। मेरा नाम पवन है। हम अपना रिएक्शन देने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर जो आप मेरी नई फैमिली हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा तो हमारे नए रिएक्शंस की नोटिफिकेशंस आपके पास रेगुलर आती रहेंगी। और अगर जब हमारी पुरानी फैमिली है और हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं, रिएक्शंस आपको पसंद आते हैं, तो उनको लाइक कमेंट एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया रिएक्शन। और आज मैं बात करूँगा कई चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी सी कुछ मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे मुद्दे एक साथ उठाऊँ, बट छोटी छोटी सी पॉइंट्स हैं जिनको मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा। एक तो हमारी तहलका दीदी की जो एक फ्रेंड है, उनका मैंने 2-3 दिन पहले एक लाइव वीडियो देखा था जहाँ पर वो कई सारे छोटे छोटे से अलग अलग शोज़ कर रही थी, मतलब अलग अलग पार्ट में वो एक स्टोरी बना रही थी। और उस स्टोरी में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को किया, जिसमें जगत दीदी को, जगत भैया को एंड सुमित महल जी को, इन सब चीज़ों को मतलब उन्होंने किया, जहाँ पर उन्होंने उनका जगह हीरोइन नाम दिया और उनके फियांसे करके बोला। वो तो ठीक है, वो अपनी जगह पर, वो क्योंकि उन्होंने रिएक्शन दे रही थी, रिएक्शन बना रही थी तो रिएक्शन दे दिया उन्होंने, ठीक है। बट सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी कि आज उनके इस रिएक्शन के बाद हमारी जबलपुर की एक क्रिएटर हैं, उन्होंने जो है इसके ऊपर अपने पॉइंट्स रखे और जो कि मुझे एकदम सटीक लगे, सब वर्ड टू वर्ड उनके एकदम सही थे। कि अगर जो आप किसी से ना मिले हो ना उसके बारे में कुछ जानते हो, तो उस आदमी को आपको रोस्ट करने का आपका कोई रीज़न नहीं बनता है। पॉइंट नंबर 1, आप उससे कभी मिले नहीं, आप उससे कभी देखे नहीं, आप उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो, केवल और केवल जगत दीदी के कहने मात्र से आप किसी को रोस्ट कर रहे हो, ये बात हजम नहीं होती है। अब आप ये कहोगे जगत दीदी ने नहीं कहा, तो ये बात मानने वाली नहीं है, क्योंकि उसे ठीक 2 दिन पहले ये बात अंकुश तक पहुंचाई जाई गई थी कि उनको रोस्ट करना है। जब उन्होंने नहीं किया तो उनको कोई नहीं मिला, तो उन्होंने आपको रोस्टिंग के लिए चूज़ कर लिया और आपने कहा कि चलो भाई हमारे को तो करना ही है, चलो हम भी रोस्ट कर लेते हैं, और आपने उनको रोस्ट कर दिया। इवन आप उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, जितना आपको जगत दीदी ने बताया उतना आपने उनके हिसाब से रोस्ट कर दिया। जबलपुर वाली क्रिएटर ने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली कि जिस दिन वो फियांसे सामने आ गया तो बहुत बड़ी बड़ी कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। इस बात को सुनने के बाद जो मुझे एक चीज़ समझ में आती है, ये मेरा अपना ओपिनियन है, कि अगर जो वो ये कह रही हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, घंटों तक पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठने पड़ेंगे, दैट मीन कि कुछ ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो छुपाई गई हैं या छुपाई जा रही हैं, जो अभी बाहर नहीं है, पर ये लोग हिंट देते हैं, खाली बता नहीं रहे हैं। वो जगत भैया हो, जगत दीदी हो, कोई नहीं, वो केवल पीछे से एक पिंच कर रहे हैं, बट सच नहीं ला रहे हैं। गलत सही आदमी को गलत साबित करके और उसको गलत दिखाया जा रहा है। शायद ऐसा हो सकता है और शायद ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई सर्टिफाइड नहीं है। बट अगर जो सामने वाला इस बात का छाती ठोक के कहता है कि आप कुछ प्रूफ्स आप जो दे सकते हो दे दो, हम उस फियांसे को ला के सामने बैठा देंगे लाइव में, और आप फिर पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक्स लेके बैठना, और फिर वो लाइव चलेगी रात भर, क्योंकि वो जो प्रूफ्स देगा, वो जो ऑडियो सुनाएगा, वो जो चार्ज दिखाएगा, उसका जवाब किसी के पास होगा नहीं। तो अगर जो चीज़ें कोई शांति के साथ निपटा रहा है तो उसको क्यों नहीं निपटाने दिया जा रहा है? क्यों चीज़ें एक तरफ से आप आगे से कहते हो कि चीज़ों को ख़त्म किया जाए और पीछे से जो है आप पोकिंग कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से पोकिंग ठीक नहीं है। अगर वो चीज़ें सही हो रही हैं तो उनको सही होने देना चाहिए, और ये मेरा अपना सजेशन है। नेक्स्ट मैं आता हूँ, जैसे कि आज मैंने देखा अप्सरा मॉम का या मनीषा जी का वीडियो देखा, जिन्होंने जो है अंकुश जी के रोस्ट के ऊपर बहुत सारी बातें कही कि उनको अच्छा नहीं लगा, ये अच्छा नहीं लगा, ये ख़राब है, सुमित का दोस्त है, सचिन का दोस्त है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट मेरा ये सवाल है कि रोस्ट में रोस्ट तो रोस्ट होता है, रोस्ट में उसने खुद को भी एक्सपोज किया है, सुमित को, सचिन को भी एक्सपोज किया है, तो वहाँ पर बुरा लगने वाली जैसी कोई चीज़ थी नहीं। आपको मेरे हिसाब से उस चीज़ को अच्छी तरीके से एक बार फिर से वीडियो को देखना चाहिए कि उसमें रोस्ट करने वाला था या कुछ बुरा लगने वाला था। सेकेंडरी, आपको ये चीज़ बुरी नहीं लगी कि जब अंकुश को वो पोक कर रहा था, अंकुश को उल्टा सीधा बोल रहा था, तब आपने इसके ऊपर कोई अपना ऑब्जेक्शन नहीं उठाया?
ना तो मनीषा ने उठाया और ना तो अप्सरा मॉम ने उठाया। दोनों को इस बारे में भी बोलना चाहिए था ना। ऑफ कैमरा आपने सृष्टि जी को फ़ोन करके और उनसे बोल दिया, बट क्यों नहीं आपने एक बार ऑनलाइन ऑन कैमरा जाके एक वीडियो छोटा सा बना के या कम्युनिटी ही पोस्ट कर दी होती कि यार ऐसा है कि ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये दोस्ती में ऐसा नहीं होता है, इस तरह से होना गलत है। आप दोनों में से किसी ने भी ऐसी कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं किया, ऐसा कोई वीडियो नहीं डाला, और आप जैसे ही अंकुश का रोस्ट आया, आप अंकुश के लिए आपने एक वीडियो बना दिया कि ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। नहीं, जो चीज़ें गलत हैं वो चीज़ें गलत हैं। आज स्वाति भी इस बात से हर्ट है, स्वाति है, सृष्टि है, इन लोगों ने जो है आपके साथ तो मनीषा के साथ तो बोला ना कि हम कुछ भी हो जाए, हम मनीषा के लिए वहाँ पर गए थे और हम मनीषा के साथ ही हैं। ये कैसा साथ है कि ये साथ देने को तैयार है और आप साथ लेने को तैयार नहीं है? आप क्या चाहते हो कि लोग आपका साथ देते रहें पर आप उस साथ के लिए कुछ ना करो? आपका एक कम्युनिटी, आप दिन में 2 बार 3 बार आप शॉर्ट अपने ब्लॉग्स डाल दे रहे हो, लाइव आ जा रहे हो, पर आपको एक कम्युनिटी डालने में दिक्कत हो गई कि एक जो इन्होंने पोक किया, जो इन्होंने ब्लॉग बनाया, जब उनको कहा गया कि ये गलत कहा गया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपका भी ये पूरा फर्ज बनता है कि आप करो। ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है, और आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए। पता नहीं आपने क्या सोच के ये नहीं किया। चीज़ें जो है ना, मतलब अगर जो एक हाथ से काम होगा तो नहीं होगा। आज जो है आप धीरे धीरे ऐसे करके अपने सारे दोस्त, अपने सारे नियर एंड डियर्स को ऐसे ही खो दोगे। मैं तो यही कहूँगा कि चीज़ों को सुधार हो सकता है तो सुधार करिए, जितना हो सकता है उसको करिए। बाकी मैं अपने ऑडियंस से एक बार जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है। अगर आपको मेरी बात सहमत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी हम लोग फिर जल्द ही मिलते हैं एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।